चलिए सो बात करने वाले हैं बाज़ार के अंदर आज किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए कल निफ्टी एक नए रंग में हम लोग को दिखाई दी है और ऊपर से कल वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन था, तो बाज़ार के अंदर थोड़ी बहुत उठापटक तो मिलना स्वाभाविक था। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी 50 के अंदर हम लोग को तेज़ी ही देखने को मिली है और पिछले जो 4-5 दिन रहे हैं वो भी बहुत ही शानदार रहे हैं। अब तक निफ्टी 50 के अंदर 600 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 3.5% के आसपास निफ्टी 50 के अंदर हम लोग को मूवमेंट देखने को मिला। अब देखिए काफ़ी सारी खबरें निकल कर आई हैं कल बाज़ार बंद होने के बाद में, उन पर बाज़ार के अंदर आज के दिन रिएक्शन देखने को मिलना है। इसके अलावा रिजल्ट सीज़न चल रहा है, तो जो कंपनियां कल के दिन अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर करती हुई दिखाई दी हैं बाज़ार बंद होने के बाद में, उन पर भी एक बड़ा रिएक्शन हमें आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिलना है। वैसे भी दोस्तों आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो एक्शन से भरपूर आज का मार्केट होने वाला है। बात करेंगे अमेरिकन मार्केट की, तो डाउ जोन्स के अंदर शानदार तेज़ी दिखने को मिली है और ओवरऑल 162 अंकों की तेज़ी हुई है। अगर आप नीचे के लेवल से देखें तो कम से कम 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे दिखने को मिल रही है, तो 500 अंकों से भी ज़्यादा की तेज़ी हुई है डाउ जोन्स के अंदर नीचे के लेवल से। तो जिस तरीके से पिछले 5 दिनों के अंदर निफ्टी 50 के अंदर आपको तेज़ी दिखने को मिल रही है, सेम वही आपको डाउ जोन्स के अंदर भी तेज़ी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए काफ़ी सारे स्टॉक हैं जिनके अंदर अब तक लगातार बिकवाली का प्रेशर था, तो अब खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि अब निफ्टी 50 के अंदर भी आपको और ऊपर के लेवल देखने को मिले। बात करेंगे रियल टाइम इंडेक्स फ्यूचर की, तो इस समय निफ्टी 50 का फ्यूचर 16,643 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपने जो क्लोजिंग देखी निफ्टी 50 की 16,605, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 30 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी इस समय निफ्टी 50 के फ्यूचर के अंदर देखने को मिल रही है। तो तेज़ी हुई क्यों? क्योंकि अमेरिकन मार्केट के अंदर बढ़त देखने को मिली है, जिसकी वजह से हम लोग को ये हल्की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स अब ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत हम लोग को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 70 अंकों के आसपास गिरावट का माहौल भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे बाज़ारों के अंदर इस समय गिरावट का माहौल है और कुछ बाज़ारों के अंदर तेज़ी भी दिखने को मिल रही है। अब जो मार्केट इस समय ओपन हो चुके हैं तो उनकी क्या स्थिति है, तो जापान के इंडेक्स की बात करें तो 27 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। टॉपिक्स की बात करते हैं तो फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हैंगसेंग के अंदर तेज़ी का माहौल है और 139 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चाइना की बात की जाए तो लगभग 50 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी आपको चाइना के अंदर भी दिखने को मिल रही है। तो विश्व के काफ़ी सारे बाज़ारों के अंदर तेज़ी है और काफ़ी सारे बाज़ारों के अंदर गिरावट का माहौल है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक तेज़ी वाले संकेत ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एफआईएस ने कल के दिन बम्पर खरीदारी अपने बाज़ारों के अंदर की है। क्योंकि अगर एफआईएस और डीआईएस का डेटा की बात करते हैं तो एफआईएस की तरफ से कल के दिन लगभग 1800 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाई वैल्यू 8,279 करोड़ की थी। सेल वैल्यू की बात करते हैं 6,480 करोड़ की थी। इसी तरीके से डीआईएस की बात की जाए तो 5,071 करोड़ की बाई और सेल की बात करें तो 5,383 करोड़ की सेल। तो नेट अगर देखा जाए तो 312 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे डीआईएस करते हुए दिखाई दिए, जबकि एफआईएस की तरफ से लगातार जो हम लोग को नेगेटिव रुझान देखने को मिल रहे थे, अब पिछले 2-3 दिन जो रहे हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं। एफआईएस के द्वारा यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एफआईएस के द्वारा खरीदारी हम लोग को देखने को मिले। दोस्तों आज रिजल्ट हैवी डे है। तमाम ऐसी कंपनियां जो कि बाज़ार को सहारा दे सकती हैं आज के दिन अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली हैं। तो कौन कौन सी वो प्रमुख कंपनी हैं, तो उनमें आंध्रा सीमेंट अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर करेगी। अतुल ये कंपनी आज अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली है। बंधन बैंक, भारत गियर्स, CG कंज्यूमर ये कंपनी आज अपनी Q1 के नंबर डिक्लेयर करेगी। कोफोर्ज, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, HDFC AMC, HFCL ये कंपनी आज अपनी Q1 के नंबर डिक्लेयर करेंगी। JSW स्टील, महिंद्रा CIE ये कंपनी आज अपनी Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री, सुप्रीम पेट्रो, टिन प्लेट, अल्ट्राटेक सीमेंट, वर्धमान टेक्सटाइल, तो ये कुछ ऐसी कंपनी हैं जो कि बाज़ार के अंदर दमखम रखती हैं बाज़ार को हिलाने का। तो आज के दिन अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली हैं, फोकस में रख के चल सकते हैं। अब इसको रुक कर लेते हैं खबरों वाले शेयर की तरफ। तो सबसे पहले हमारी जो कंपनी होने वाली है वो है SRF लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के कल Q1 के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और मुनाफा जो इस बार इस कंपनी का देखने को मिला है 6.08 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल कर आया। अब अगर आप पिछले साल का देखें तो 3.95 बिलियन था। इसी तरीके से पिछले क्वार्टर का देखें तो 6.06 बिलियन था। तो मुनाफा ओवरऑल बढ़ा है, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर तेज़ी है और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तेज़ी दिखने को मिल रही है। इसके अलावा आप अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 38.95 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल कर आया।
अब अगर पिछले साल का देखें तो 29 बिलियन था, पिछले क्वार्टर का देखें तो 35 बिलियन था। तो यहाँ पर भी आपको तेज़ी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और 3 रुपया 60 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से ये कंपनी यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। तो कल के दिन आपको 54 रुपये की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। हो सकता है कि आज के दिन भी कुछ इसी तरीके की चाल यहाँ पे बनती हुई नजर आए। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो बैंक है आरबीएल बैंक लिमिटेड। देखिए आरबीएल बैंक के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, 94 रुपये के आसपास इस समय स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार का अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2.01 बिलियन रुपीज़ के आसपास देखने को मिला, जबकि पिछले साल ये बैंक ओवरऑल लॉस में था। तो लगभग 4.5 बिलियन का नेट लॉस इस बैंक का हमें देखने को मिल रहा था। तो घाटे से मुनाफे के अंदर ये बैंक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं तो भी आपको मुनाफे के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले वाले क्वार्टर में 1.98 बिलियन का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था और अभी 2.01 बिलियन का यहाँ पे निकल कर आ रहा है। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट अर्निंग की बात करते हैं तो 20.89 बिलियन रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि अगर आप पिछले साल का देखें तो 20.26 बिलियन थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंटरेस्ट अर्निंग के अंदर हल्की बढ़त है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंटरेस्ट अर्निंग हल्की सी गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 21.31 बिलियन के आसपास निकल कर आई थी। यहाँ पे इस बैंक की अगर प्रोविजनिंग की बात करते हैं तो 2.53 बिलियन की प्रोविजनिंग इस बैंक ने यहाँ पे की है। और अगर आप पिछले साल के देखेंगे तो 13 बिलियन से ज़्यादा की प्रोविजनिंग ये बैंक यहाँ पे करता हुआ दिखाई दिया था। तो प्रोविजनिंग के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ से भी अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा अगर आप इस बैंक का एनपीए देखें तो 1.16% के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि अगर पिछले वाला क्वार्टर का देखें तो 1.34% के आसपास था। तो यहाँ पे जो ग्रोस एनपीए है उसके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर। तो तेज़ी के संकेत आरबीएल बैंक के अंदर मिले हैं। आज के दिन एक बड़ा एक्शन आरबीएल बैंक के शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। गुजरात फर्टिलाइजर्स, देखिए इस कंपनी के अंदर भी बड़ा एक्शन आज के दिन देखने को मिल सकता है। नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 3.46 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल कर आया। अब अगर आप पिछले साल का देखें तो 1.4 बिलियन था, पिछले क्वार्टर का देखें तो 2.9 बिलियन था। तेज़ी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 30.18 बिलियन रुपीज़ के आसपास देखने को मिला, पिछले साल का देखें तो 18 बिलियन था। तो यहाँ पर भी आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 20 बिलियन था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस मुनाफा और साथ ही में रेवेन्यू इस कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन इस कंपनी के अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है क्रिसिल लिमिटेड का। देखिए एक बड़ा एक्शन इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर आपको आज के दिन देखने को मिल सकता है। कल के दिन लगभग 60 रुपये की तेज़ी आपको इस कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिली। कल बाजार बंद होने के बाद में इस कंपनी के नतीजे डिक्लेयर हुए हैं। तो जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो 1.37 बिलियन रुपीज़ का निकल कर आया है। अब अगर आप पिछले साल का देखें तो 1 बिलियन का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 1.22 बिलियन था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 6.69 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल कर आया। पिछले साल का देखें तो 5.29 बिलियन था। तो यहाँ पर भी तेज़ी का माहौल है। और अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 5.95 बिलियन था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी के अंदर आज भी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, तो JSW एनर्जी लिमिटेड 235 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल बाजार बंद होने के बाद में इस कंपनी के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 5.60 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर आप पिछले साल का देखें तो 2.01 बिलियन का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। अब अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 8.64 बिलियन का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 30.26 बिलियन रुपीज़ का निकल कर आया है। पिछले साल का देखें 17 बिलियन था, पिछले क्वार्टर का देखें तो 24 बिलियन था। तो ओवरऑल तेज़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, तो क्विकहील। देखिए इस कंपनी के अंदर एक बड़ा एक्शन आपको आज के दिन देखने को मिल सकता है। कंपनी की कल बोर्ड मीटिंग थी और बाईबैक के रिगार्डिंग बड़ा फैसला यहाँ पे निकल कर आया है। अप्रूवल मिल चुका है और 300 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पे बाईबैक होना है। तो अभी भाव कितना है, 198 रुपये का है। एक बड़ी तेज़ी इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कंपनी लगभग 150 करोड़ शेयर्स का बाईबैक करने वाली है। तो इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करके चलिएगा।
वैसे देखा जाए तो पिछले 1 महीने के अंदर तेज़ी का माहौल इस कंपनी के अंदर बराबर बन रहा है। नीचे लगभग 150 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था और अभी आपको लगभग 200 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तेज़ी के संकेत इस कंपनी के अंदर मिले हैं। ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।